नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अपशगुन। कितने दिनों के बाद आज ये शुभ मुहूर्त आया है। पहला बैंड है। सब लोग समय से तैयार हो जाओ, नहीं तो यहीं छोड़कर चल दूंगा। कहते हुए पापा की खुशी छुपाए नहीं छिप रही थी। वह सबको तमाम हिदायतें देकर खुद तैयार होने लगे। पापा को खुश देखकर मुझे याद आ रहा था कि वह सबसे हमेशा एक ही बात कहते, जब बेटी की पढ़ाई पूरी हो जाए और बेटे की नौकरी लग जाए तो विवाह करने में जरा सी भी देरी नहीं करनी चाहिए। पर सबकी इच्छाएं कहाँ पूरी हो पाती हैं। दीदी की शादी तो समय से हो गई, पर मेरे लिए लड़के ढूंढते ढूंढते वह निराश हो जाते। विनू, भगवान ने इसके लिए लड़की नहीं बनाई है क्या? कभी कभी वह मम्मी से कहते भी। फिर तमाम मैट्रिमोनियम साइट में वधू तलाशने के लिए पुनः जुट जाते। अतः उनकी मेहनत सफल हुई और आज वह दिन आ गया। मेरी बारात सज धज कर चल पड़ी। पापा मुझे दूल्हा बने देख निहाल हुए जा रहे थे और दोस्त यार, बहनें जीजा, भाई भाभियाँ, मामा मामियाँ, फूफा फूफा सब मस्ती में डांस कर रहे थे। आइए भाभी भैया, बेटे की शादी के शुभ अवसर पर आज तो आपको ठुमके लगाना ही पड़ेगा। तभी फूफा ने मम्मी और पापा को डांस करने के लिए खींच लिया। इकलौते बेटे की शादी है तो वो कैसे मना करते। दोनों ठुमके लगाने लगे कि अचानक पापा जमीन पर गिर पड़े और बेहोश से हो गए। अरे ये क्या हो गया? देखते ही देखते वह अफरा तफरी मच गई और फिर जब तक डॉक्टर को बुलाया जाता वह इस दुनिया से जा चुके थे। बहुत तेज हार्ट अटैक पड़ा था मेरे पापा को। इस हादसे के बाद मम्मी अचेत सी हो गई। अब क्या करें? एक तरफ बेटे की शादी तो दूसरी ओर पति की अचानक मौत। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने मेरी होने वाली दुल्हन को ही अपशगुनी बना दिया तो किसी ने समय को। उधर दुल्हन के घर वाले भी घबरा गए। पता नहीं अब बेटी का ब्याह होगा भी या नहीं। मेरा भी बुरा हाल था। मैं अपने को अपशगुनी मान रहा था। न मेरी शादी होती ना ही मेरे पापा जाते। मैंने शादी टालने की बात की पर मम्मी ने हिम्मत नहीं खोई। अपने को संयत कर तमाम ऊंच नीच समझाकर पापा की आखिरी इच्छा पूरी करने की विनती कर मुझे मनाया। फिर दुल्हन के घर वालों से किसी से भी कुछ ना कहने की हिदायत देकर शादी की रस्में जल्दी से जल्दी निपटाकर विदाई करवाने की रिक्वेस्ट कर पापा के पार्थिव शरीर लेकर वह घर चली गई। मैं दुल्हन लेकर घर पहुंचा तो रिश्तेदारों में खुसुर फुसुर चालू हो गई। चाची, दुल्हन आ गई है तो क्या करें? कौन उतारेगा? हम भी परछन दे, काहे कि भाभी की ये हालत है। और वैसे भी अब तो भाभी शगुन का काम नहीं कर सकती। कहते हुए नई दुल्हन का गृह प्रवेश कराने की रस्म करने के लिए बड़ी बुआ पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। नहीं बुआ नहीं। बुआ की बात सुनकर मैंने हाथ जोड़ लिए। प्लीज़ आप बुरा ना मानना, पर मम्मी ही ये रस्म करेगी, वरना हम अंदर नहीं आएंगे। उन्होंने अपने साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी मेरी शादी करवाई, तो ये रस्म करने से अब और ज़्यादा क्या बुरा होगा। वैसे भी कोई भी माँ अपने बच्चे को बुरा चाहेगी क्या? कहते कहते मेरा गला भर गया। आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर बड़े बुजुर्गों के समझाने पर जब मम्मी आरती की थाली लेकर आई तो सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विधि का ये कैसा विधान था कि पापा तो नहीं थे, पर उनके शरीर के इस घर से जाने से पहले उनकी बहू घर आ गई थी। अब एक तरफ दुल्हन का गृह प्रवेश हो रहा था और दूसरी तरफ गृह स्वामी की अर्थी उठने की तैयारी हो रही थी। आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।